देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ चूँकि हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से किसी कोरोनरी आर्टरी में अचानक से कोई बीमारी हो जाएगी। जी। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि मरीज के शरीर में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉमन या हम उन्हें बोलते हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स। उनमें सबसे प्रमुख है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, और स्ट्रेस, किसी प्रकार का मानसिक स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेट करती हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई कर रही है हार्ट के मसल को, उसके अंदर प्लाक बन जाता है, जिसे प्लाक का मतलब होता है उसके अंदर गांठ बन जाती है, जिससे कि खून का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स होंगे उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा, या हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा, कि हमारे देश को कहा जाता है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हमारे देश में हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ रहे होंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी हमारे देश में ज़्यादा होगी। तो पहले ये बीमारी हम मानते थे कि वेस्ट में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं, बट ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हमारे देश में और पूरे साउथ एशिया में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब यह मौत, एक तो बीमारी हो गई और उसकी वजह से जो डेथ होती हैं, उसका फर्स्ट कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो जितने डेथ होते हैं पूरे देश में, उसका सबसे प्रमुख कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। जैसा कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मौत होती है, तो एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि ये कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है, एक इंसान के शरीर को कितना नुकसान पहुँचा सकती है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ हैं। जी। शुरू में ये पहले तो रिस्क फैक्टर्स पर जो डिस्कशन हुआ कि किसी मरीज को जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे आर्टरीज़ के अंदर एक परत जमता जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल प्लाक कहते हैं। अगर उनका सब कुछ कंट्रोल नहीं है, मान लो रिस्क फैक्टर, तो वो परत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। और कभी कभी वो जो प्लाक होता है, जो गांठ होती है, वो फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, जैसे हमने देखते हो ना, जैसे खून कट गया तो तुरंत वहाँ जम जाता है खून, उसी तरह बिल्कुल हार्ट के आर्टरी के अंदर भी होता है। जी। वो जैसे ही फटता है उसके अंदर क्लॉट जमने लगता है, जैसे ही क्लॉट जम जाता है उस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और सबसे खतरनाक है, और मौत होने का सबसे प्रमुख कारण भी हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक के लक्षण भी बहुत वैरिड होते हैं। तो अब हार्ट अटैक में जो टिपिकल हम सुनते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में छाती में बहुत तेज़ दर्द, उसके अलावा अचानक से सांस फूलना, अचानक उल्टी आने लगना, अनयूजुअल प्रेजेंटेशन, अगर खासकर आप अगर डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोक करते हैं, और सडनली आपको अचानक से छाती में दर्द, दबाव या बहुत सारी बेचैनी, पसीना आना, सांस फूलना, उल्टियाँ होना या बेहोश हो जाना, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तो हार्ट अटैक बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म है, जिसको हमेशा पहचानना और उसका उचित इलाज समय पे करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ज़्यादा जानें बचा सकते हैं। दूसरा जो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, उसमें मरीज को एंजाइना पेन बोलते हैं हम लोग, कि जब वो कुछ काम करते हैं, चलते हैं, तो उन्हें सीने में दर्द हो जाता है या सांस फूलने लगता है, रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। यहाँ पे आप मरीज के पास टाइम होता है कि वो अपने चिकित्सक से मिलकर सारी जांचें करा के पता कर लें कि उनका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किस स्टेज पे है, और उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाए।